सेशन रिकॉर्ड करूंगा और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हम लोग डिस्कशन करें उससे अगर बाकी लोग भी कुछ जो है सीख सकें तो अच्छा हो जाएगा। तो नजीब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीकली, थोड़ा सा आप बताइए क्या क्वेश्चन है अपने माइंड में, ताकि स्ट्रेट अवे जो है उसको मैं क्लैरिफाई करूं। सर मैसेज भी कर दिया, आप उसको भी साथ रेड कर लें तो मुझे मजीद मेरे पे आसान हो जाएगा कहने में ना। सो आपको सिर्फ सीवी दिखानी है और भी कोई काम है, और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, असल में ना मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं 3 से 4 साल से ना काम कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ओके, सो मैंने इंटर किया हुआ है। आई एम मेकिंग लाइक $300 to $400 अ मंथ। सो लाइक आई नाउ आई वांट टू एंटर इन अ यूआई मार्केट, और प्रॉब्ली आई वांट टू मूव देयर लाइक फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑब्वियसली। सो लेकिन मुझे जरा सा भी यूए के मार्केट का आइडिया नहीं है, लाइक कौन मेरे वहाँ पे क्लाइंट हो सकते हैं, और मैं वहाँ किस तरह इजीली मूव हो सकता हूँ, और वहाँ पे कितना मेरे एक्सपेंस हो सकते हैं राइट नाउ। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि देखें, अगर यूएई के अंदर यहाँ पे जो बाइफरकेशन होती है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की, वो होती है ग्रेजुएशन की डिग्री की बेस के ऊपर। ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई, आपने अगर सिर्फ इंटर किया हुआ है, दैट मीन्स कि आप एक अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आप एक बहुत अच्छी कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। सो मेरी सारे फ्रीलांसर्स को जो यंग है उनको यही रिकमेंडेशन होती है कि आप अपनी फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू करें, और साथ साथ अपनी जो बैचलर्स है और मास्टर्स है उसको आप जरूर कंप्लीट करें। ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं क्या है, और व्हाट इज द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीलांसर्स, यूएई इज एन अमेजिंग मार्केट फॉर फ्रीलांसर्स। एज वी ऑल नो कि जो आजकल का ट्रेंड है वो आईटी का ट्रेंड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आईटी के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग, चाहे आप किसी भी फील्ड के बंदे हैं, वेब डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी आप करते हैं, ये अगले 10-15 साल में इन चीजों का ट्रेंड है, ये हम सबको पता है। ठीक है। तो फ्रीलांसर को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएई मार्केट के अंदर। यूएई को लोग समझते हैं कि बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है, बिकॉज ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं यूएसए को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन समवन हु हैज बीन लिविंग इन यूएई सिंस लास्ट 17 इयर्स, आई कैन टेल यू कि ये मार्केट ना अभी बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज के अंदर है। मैं यहाँ पे काफी एक बड़े डिसेंट साइज ग्रुप में काम करता हूँ, एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, एंड आई कैन टेल यू दैट एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैव नॉट स्टार्टेड एलोकेटिंग बजट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। बहुत कम ब्रांड्स ने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपने बजट्स एलोकेट किए हैं। ठीक है। दैट मीन्स के अभी यार आप लोग अपने माइक जो है ना, अब्दुल कदीर आपका शायद माइक माइक ऑन है, जरा उसको प्लीज जी जी। म्यूट कर दें। ओके ओके। ठीक है। तो यूएई की जो मार्केट है ना वो अभी अनटैप्ड मार्केट है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। चाहो तो आप पाकिस्तान से कर सकते हो, चाहो तो आप दुबई आके कर सकते हो। दुबई की मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी। पाकिस्तान से यूएई पाकिस्तान से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस ले लो, और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे जॉब करने के लिए या फ्रीलांसिंग करने के लिए। अगर आप 300-400 डॉलर कमा रहे हो, इसका मतलब है महीने के 1500 से 2000 दरम आप कमा रहे हो। और एक बंदा को अगर यूएई में रहना है तो उसके मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 1500 से 2000 ही होते हैं। तो मैं तमाम फ्रीलांसर्स को ये बताता हूं कि जितने भी आप लोगों को तो एक अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, क्योंकि आप फ्रीलांसर्स को बेसिकली क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो यूएस में हो, कहीं पे भी बैठ के पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। तो आप चाहो तो अभी भी फ्रीलांस वीजा लेके दुबई आप आ सकते हो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बगैर आप यहाँ पे नहीं आना। ये अच्छी बात है कि आप इतनी यंग एज के अंदर 300-400 डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक टर्म्स में हमेशा अपने करियर को देखना चाहिए। और उसको देखने के लिए जरूरी है कि साथ साथ आप अपनी स्किल सेट को इनहेंस करते रहें, लेकिन साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी आप इनहेंस करते रहें। ठीक है। अगर आप अभी आओगे तो आप अनस्किल्ड लेबर में आओगे, कोई खास आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अनस्किल्ड का तो आजकल वीजा भी नहीं मिलेगा। क्लियर? क्लियर सर, थैंक यू सो मच। परफेक्ट। नसीर, आप बताइए क्या क्वेश्चन है? थोड़ा सा टाइम है, मैं जरा सबको थोड़ा थोड़ा मैं देखूं, सोच रहा हूँ एलोकेट कर। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कि आप ने हमें ये मौका दिया, और कि आप आपकी गाइडेंस ले, और ये एक बहुत ही गुड कॉज है। ये बहुत ही हम थैंकफुल है आपके। सर मैं मैं सबको कहता हूँ एक्चुअली आप मेरा लोग जो मेरे है। ना, आप लोग ना मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। ठीक है। मैं इसलिए मैं सबको इस तरह बिल्कुल समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब शुरू में करियर स्टार्ट किया ना, मेरा कोई मेंटोर नहीं था, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और बिल्कुल हम आप अब आप लोग जिस भी सर। करियर के जिस लेवल के ऊपर है ना, अगर आप लोगों को सिर्फ एक मेंटोर मिल जाए ना, एक डिसेंट गाइडेंस मिल जाए ना, तो आप लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं। जी नसीर।
करंटली मेरा जो है मैंने ग्रेजुएशन की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में मैंने चाइना से चाइनीज लैंग्वेज में सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो मतलब ये 5-6 साल से मैं चाइनीज कंपनी के साथ इंगेज हूँ, लेकिन अपने फील्ड में नहीं हूँ। इनके साथ मतलब जो दूसरे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हो गए, इनके चाइनीज ट्रांसलेशन मोस्टली जो हो गई, क्योंकि मेरी चाइनीज फ्लुएंसी अच्छी है तो मैं ज्यादातर वो ही देखता हूँ। और जिन कंपनी के साथ हूँ तो उनके पास जो फील्ड रिलेटेड काम है वो भी नहीं है। तो करंटली मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ 5-6 सालों से। तो अभी मैं सर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ दुबई। तो इस हवाले से आप मेरा जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग है। अभी आगे मैं मतलब ग्रेजुएशन अपनी ही इंजीनियरिंग को अगर दुबई में परस्यू करना चाहूँ तो कैसे कैसा रहेगा, यूजिंग चाइनीज लैंग्वेज एज अ प्लस पॉइंट, not as a field, not as a major, but as a plus point. How can I utilize my Chinese language skills? और कुछ दिन पहले मुझे दुबई से एक एचआर की तरफ से एक कॉल भी आई थी। तो उन्होंने मुझे ये गेमिंग इंडस्ट्री में उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की थी। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम आपको हम 6,000 दिरहम्स दे सकते हैं, लेकिन आपकी एज अ ट्रांसलेशन जो आपकी सैलरी है वो एम्प्टी ब्रैकेट होगी। एम्प्टी ब्रैकेट की 8,000 भी हो सकती है, ये 10,000 भी हो सकती है। तो लेकिन वो गेमिंग इंडस्ट्री और उन चीज में मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। शायद मैं इसमें गलती पे हूँ या ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि आप जो हमारी जो चाइनीज बॉस है उनके साथ आप होंगे, और जो ट्रांसलेशन प्लस आप रिसर्च वर्क आपका होगा। मतलब आप दूसरे ऐप्स को और ये जो चाइनीज है जिसके इसका जो भी ऐप है गेमिंग, तो उसमें और इसको आपने दोनों में कंपैरिजन करना होगा। उसका मैं एक समझ गया हूँ, मैं रिसर्च आपका रिपोर्ट क्वेश्चन बनाना समझ गया होगा, वो हूँ। रिपोर्ट फिर मैं आगे समझ गया हूँ। बॉस को सबमिट करना होगा कि उनकी एप्स में क्या क्या। तो सारों को रिसर्च बेस और ट्रांसलेशन जॉब, तो वो मैंने उसमें जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो उस हवाले से कि गेमिंग इंडस्ट्री में अगर कोई इस तरह अपॉर्चुनिटी हो वो कैसा। और पहले जो सर मैंने अपना जो बताया उस हवाले से आप ये काइंडली गाइड कीजिए। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है और अभी आप चूंकि चाइनीज ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों फील्ड जो है बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो पिछले 6 साल में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो बिल्कुल मेनली क्लाइंट है टुवर्ड्स इंजीनियरिंग साइड पे, या आपका सारा एक्सपीरियंस मेनली चाइनीज ट्रांसलेटर के तौर पे काम करने का है? सर मेनली चाइनीज ट्रांसलेटर ही है। और आपने इंजीनियरिंग सारा साइड पे ज्यादा काम नहीं किया मतलब? काम नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है सर लेकिन ज्यादा नहीं किया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा हमेशा ट्रांसमिशन लाइंस में थोड़ा बहुत काम किया है, और मतलब इस तरह ग्रिड ट्रांसमिशन लाइंस और इसमें थोड़ा बहुत काम किया है, समझ गया हूं मैं लेकिन आपका मैं क्वेश्चन। समझ गया हूं मैं आपका क्वेश्चन। देखिए नसीर, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि जो यूएई की मार्केट है ना, इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल मार्केट। ठीक है, यहाँ पे 80 to 90% एक्सपीरियंस को अहमियत दी जाती है और सिर्फ 10 to 20% एजुकेशन को अहमियत दी जाती है। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एज ए चाइनीज ट्रांसलेटर का ज्यादा है, जो अभी आपने कंफर्म किया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी जो डिग्री है वो आपके एक्सपीरियंस को रेजोनेट नहीं कर रही है। तो बिल्कुल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को एज ए चाइनीज ट्रांसलेटर के प्रोफेशनल के तौर पे करियर को आगे लेके चलें, इफ यू आर ओके विद दैट। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार फिर मेरा इंजीनियरिंग किस काम का, ठीक है, कभी, क्योंकि पाकिस्तान में हमें ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती, हम ज्यादा चूज नहीं कर सकते चीजों को कि यार हम इसमें जाएं इसमें जाएं। ठीक है, आपको एक जॉब मिल गई, आपने उसको कंटिन्यू कर दिया। अब दुबई में व्हाट इज द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू? यहाँ पे चाइनीज हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी चाइनीज कंपनीज यहाँ पे हैं और बहुत ज्यादा चाइनीज लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेते ना, जिस टाइम पे आपको ये अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैं आपको ये बताता कि इट्स अ गोल्ड माइन फॉर यू। अगर किसी बंदे को पाकिस्तान से बैठ के अपॉर्चुनिटी मिल जाए 6,000 दरम की, एक अपनी पर्टिकुलर रेलेवेंट फील्ड की, और वो भी उस फील्ड की जो इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव फील्ड नहीं है। जनरली लोग मुझे, मेरा सेशन लेते हैं तो मुझे अप्रोच करते हैं, सर हम ब्रांड के बंदे हैं, अकाउंट्स मैनेजर हैं, फाइनेंस के हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं, सप्लाई चेन के हैं, फ्रीलांसर हैं। लेकिन इस तरह की जो नीश फील्ड्स होती है ना, जैसे चाइनीज लैंग्वेज की आपने बात किया, तो ये जाहिर सी बात है इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा तो नहीं होती। पाकिस्तान में भी यही इशू है कि अगर मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान में चाइनीज ट्रांसलेटर की कितनी पोजीशंस हैं, तो आप बोलेंगे बहुत कम होगी, और आप उसमें से एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो जस्ट टू कंक्लूड माय आंसर, आपको
दुबई में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आए जो दुबई से, जो पाकिस्तान से बैठे बैठे आपको ऑफर करे 5 से 6 हज़ार दरम की, तो आपको उसको ऑप्ट करना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि दुबई में आके आप जॉब सर्च करें, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही नीश मार्केट है। मैंने यहाँ पे चाइनीज ट्रांसलेटर की बहुत ज्यादा जॉब्स यहाँ पे नहीं देखी है मैंने। ठीक है। और जैसे जी सर। अगर आप, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि यार मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कर लिया करें। मुझे खैर बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, सबको तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, लेकिन जब कुछ इस तरह के आते हैं ना, जब लोग मुझे बताते हैं कि सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है पाकिस्तान में बैठ के, जो तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है, नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभार तुक्का लग जाता है, 6 हज़ार दरम की अपॉर्चुनिटी, तो मैं आपको ये बोलूंगा नेक्स्ट टाइम अगर आपको 3 हज़ार दरम की भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, 6 तो दूर की बात है, गो फॉर इट। जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो फिर आपका माइंडसेट चेंज होगा और आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, मेरा मतलब ये था कि उधर मतलब कोई चाइनीज कंपनी हो जो इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, नहीं और लेकिन आप ये चाइनीज देखिए चाइनीज को नसीर, बेस देखिए बना मैं के। समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। देखें, अब अभी जो आपने बोला ना कि एक चाइनीज कंपनी हो जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो, हम जब 2-3 पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं ना अपने अपनी जॉब सर्च के लिए, तो जॉब सर्च ना और टफ हो जाती है। ये ऐसे ही है, बिल्कुल मैं बोलूं मुझे कोई बंदा पाकिस्तान में जॉब दे, कंपनी कराची में बेस्ड हो, इतनी बड़ी कंपनी हो और उसका इतना हो, ठीक है। जब भी आप किसी नई कंट्री में जाते हैं ना, कोशिश करें कि अपने अपने आप को नीश ना बनाएं, ओपन रखें। अगर अभी भी आप यहाँ पे आते हैं, कोई बंदा आपको, आप ये ना बोलें कि कोई चाइनीज कंपनी हो जो इंजीनियरिंग साइड पे काम कर रही हो, आप अपने आप को जितना नीश करते चले जाएंगे ना, अपॉर्चुनिटी उतनी कम होती चली जाती है। ओपन रखें अपने आप को, बिल्कुल ओपन रखें, ठीक है, कि मुझे कहीं पे भी चाइनीज ट्रांसलेटर की जॉब मिलेगी, मैं उस पर चला जाऊंगा, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो किसी भी टाइप की कंपनी हो। ठीक है। कभी भी अपने आप को नीश मत कीजिएगा। इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव मार्केट ओवर हियर। जितना नीश करें, नीश मतलब ये है कि अपने आप को बहुत कंसाइज कर देना अपनी जॉब सर्च को। जितना ज्यादा आप वो करेंगे, उतना ज्यादा आपको हिट बैक करेगी जी, उतना ज्यादा टाइम लग जाएगा जॉब मिलने के लिए। ठीक है सर, मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि किसी एक चीज पे स्टिक करना जो है, ये आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, मतलब कि खाम खा मैंने ही इंजीनियरिंग की ही जॉब करनी है उधर आके, तो इस एक देखिए पॉइंट पे आपको स्टक। यहाँ पे कोई और जॉब तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पूछा ना आपको इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, आपने कहा मेरा इन्हें बहुत छोटा एक्सपीरियंस है। तो मैंने आपको जैसे बिल्कुल। शुरू में बोला ना कि यहाँ पे डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू है। ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस किस चीज का है? चाइनीज ट्रांसलेटर है। तो अगर मैं आपको कंसिडर करूंगा, तो मैं आपको ये नहीं देखूंगा कि आप इंजीनियर हैं, मैं आपको देखूंगा कि यार ये चाइनीज ट्रांसलेटर है, क्योंकि यूएई की मार्केट बड़ी प्रैग्मेटिक मार्केट है, बड़ी प्रैक्टिकल मार्केट है। जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, वही आपका कैरियर होता है। जी सर। ठीक है सर। क्लियर। और सर ये गेमिंग इंडस्ट्री में इसको आप रिकमेंड करेंगे अगर इसमें जॉब यार करना, देखें, या? मैं आपको इसका भी जवाब दे दूं। देखें, दुनिया ना अब बड़ी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। गेमिंग जी सर। इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में आपको जाना हो आप जा सकते हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री भी होगी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप चले जाएं। ये गेमिंग इंडस्ट्री ना, आप वो बच्चों वाली गेमिंग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है एवरीथिंग इज अ बिजनेस। इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री जो गेमिंग इंडस्ट्री यस। है। और आपको पता है कि यस। सऊदीया ने तो अभी रिसेंटली कॉल ली है कि वो ये जीसीसी को गेमिंग का हब बनाएगा। लास्ट ईयर वहां पे गेमिंग वर्ल्ड कप भी सऊदीया में हुआ है, और यूएई भी अभी इस तरह की चीजों पे जा रहा है। ठीक है। तो इंडस्ट्री कोई सी भी हो, देखिए दुनिया में आजकल जॉब लेना ना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे ना हमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये वाली जॉब चाहिए, तो फिर आपका स्किल सेट भी उस लेवल का होना चाहिए। फिर आपकी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिटिकल, इंटरपर्सनल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्री में हो आपको चले जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ठीक है सर। चलो, ठीक है प्लेजर। सर। अब्दुल कदीर, आप ही कैमरे में Yes, स्टाइल sir. में नजर आ रहे हैं, आप बता रहे जी जी। Okay, sir. My educational background is agriculture, and I have done postgraduate in 2019. So I moved here in 2000 at the end of 2021, and I started my career as a logistic field. आप दुबई So में ही हैं more अभी? than 3 years now. मैं अलान में हूँ। अलेन में आप? अच्छा, यूएई में आप, ठीक है। जी जी, मैं यूएई में हूँ, अलान में ही हूँ। बट मेरा क्वेश्चन इन्हीं से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर। सो मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है वो है जी
लॉजिस्टिक का। एक 1.5 साल मैंने काम किया नून में, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक से। तो वो कंपनी क्लोज हो गई, फिर उसी कंपनी की, उनके फादर की कंपनी थी, TFM कंपनी, यू नो द नेम, TFM राइट। एक्सप्रेस। तो इधर उनका अलैन में वेयर हाउस है, तो इस टाइम मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अब मेरी फील्ड हो गई है अलग, तो आई लाइक द लॉजिस्टिक फील्ड आल्सो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर दुबई में कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, कोई कोई डिग्री या डिप्लोमा इस लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड वाइल डूइंग जॉब, तो इस तरह का अगर कोई सीन है तो आप मुझे काइंडली इसके बारे में बताएं देखिए मैं कि अगर आपको मेरे को डिग्री एग्जैक्टली लेके मजीद इसमें अपनी जो है ना प्रोफेशनल करियर को एक अच्छा बना सकूं, उसके बारे में मुझे बताएं जरा। समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। देखिए हाँ, मैं जरा माइक। मैं चूंकि सप्लाई चेन प्रोफेशनल नहीं हूं, तो मैं आपको एक ओवरऑल गाइडेंस दे सकता हूं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मे बी आई वोंट बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट नेम ऑफ द दोज कोर्सेज जो सप्लाई चेन में आपको करने चाहिए। लेकिन चूंकि अभी आप एक सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल बन चुके हैं, जो मेरे ख्याल से जी आपके साथ अल्लाह ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपको पता है जी एग्रीकल्चर जो है उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, और यूएई के अंदर तो वैसे जी, भी कुछ खास डिमांड नहीं है। तो ये अच्छा हुआ बिल्कुल। कि आप जो है एक ऐसी फील्ड के अंदर चले गए जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, जिसकी मुझे लगता है कि दुनिया में डिमांड बढ़ रही है और नई नई बहुत चीजें आ अच्छी। रही है, वो आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि कौन से कोर्सेज होते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे सप्लाई चेन के कोर्सेज होते होंगे, ठीक है। जी आप चाहे वो यूएई के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, या कहीं कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हो, वो आपको लाजमी लेनी चाहिए। बिकॉज यू विल ऑलवेज बी फेस्ड विद दिस क्वेश्चन। जब भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे वो आपको बोलेंगे कि यार आपका एक्सपीरियंस तो लॉजिस्टिक्स का है, लेकिन आपने मास्टर्स एग्रीकल्चर में किया हुआ है, वाई। जी जी, और यस। फिर उन लोगों को, दिस फिर दिस इज द यहाँ मेन के, क्वेश्चन। हाँ, यहाँ के गोरों को और यहाँ के लोगों को कौन बताए कि हमारे पाकिस्तान के जो मसले हैं भाई, हम लोगों का कोई बिल्कुल तारीखी बिल्कुल निज़ाम इतना बिल्कुल। स्ट्रांग थोड़ी है कि हम लोगों जी को जी अपॉर्चुनिटी दी जाती हो, हमारी पर्सनालिटी टेस्ट किए जाते हैं और फिर बताया जाता हो कि यार ये बच्चा जो है ना ये स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, इस बच्चे को फ्रीलांसर बनना चाहिए। हमें तो वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल बेगर्स ऐसे। कांट बी चूजर्स है, ये वाली बात है ना। तो इसीलिए यस, तो देखिए, एग्जैक्टली। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जिंदगी और करियर स्टेप बाय स्टेप बनाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये हुआ कि आप यूएई आ गए, आपको एक जॉब मिल गई, एक्सलेंट। दूसरा अच्छा चीज ये हुई कि आप एक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के अंदर चले गए, दूसरी अच्छी चीज हो गई, जबरदस्त। तीसरी अगर आप मुझसे पूछे तो अच्छी बात ये हो गई कि आप नून में आपने काम किया, जो बड़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बहुत अच्छे तरीके जी से नून का पता है, ठीक है, और अभी भी आप उसी की जी जी सिस्टर कंसर्न में काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अभी जी जी आपको दो चीजें करनी चाहिए। एक चीज आपको ये करनी चाहिए, एजुकेशन अगर आप मुझसे पूछे ना, तो जो आपने जी। क्वेश्चन पूछा है, मेरे लिए एजुकेशन सिर्फ 10 to 15% कंट्रीब्यूट करेगी आपके करियर में आगे लेके जाने के लिए। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यस। सर आप अपने करियर में इतना आगे कैसे चले गए, इतना ऊपर कैसे चले गए। तो आज जितने भी आप लोग बैठे हुए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वी ऑल हैव अवर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मेरे भी हैं, ठीक है। हो सकता है कम्युनिकेशन अच्छी ना हो सकता है प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी ना हो सकता है एनालिटिकल स्किल्स अच्छी ना हो सकता है हमने कोई टॉप की कभी कोई बुक्स नहीं पढ़ी हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुना। आप में से कितने लोगों ने साइमन सैनिक, एंथोनी रॉबिन, स्टीफन आर कोवी, ब्रायन ट्रेसी, डेल कार्नेगी, नेपोलियन हिल, रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा है? कभी आपको, आप लोगों ने कभी ये नथिंग। सोचा है कि यार ये लोग कौन है, ये इतने मशहूर क्यों हो गए, ये सारे बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं, अरबपति, ये क्यों कहते हैं? आपको पता है पाकिस्तान में लोगों को अभी तक ये बात नहीं समझ में आई कि बुक पढ़ के क्या फायदा हो सकता है। वो समझते हैं बुक पढ़ के कौन अरबपति बन सकता है, उनको पता ही नहीं है कि बुक में लिखा हुआ क्या है। मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, मैं 17 सालों से इन लोगों को सुन रहा हूं, 17 ईयर्स से मैं इन लोगों को पढ़ रहा हूं, तो मेरे जो दिमाग के ढक्कन है ना वो खुल चुके हैं। मुझे अगर कोई पूछे ना अरबपति कैसे बनना है, तो मुझे पता है कि हाउ टू मेक इट हैपन, ठीक है। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, कॉल लंबी हो रही है, तो मैं सिर्फ बिल्कुल। आपको ये बोलूंगा अब्दुल कदीर कि अपनी रेलेवेंट फील्ड का सर्टिफिकेशन आप जरूर लो, ठीक है, ताकि आप उनको ठीक है। जस्टिफाई कर सको कि ठीक है, आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर विद एग्रीकल्चर, बट देन आई केम अक्रॉस विद एन अपॉर्चुनिटी इन लॉजिस्टिक्स एंड आई फाउंड माई पैशन इन सप्लाई चेन एज वेल, एंड दैट्स व्हेन आई ऑप्टेड फॉर दैट फील्ड, ठीक है। और हम्म, उसके बाद मैंने उसको रेजोनेट करने के लिए मैंने सप्लाई चेन की सर्टिफिकेशन ली, सो जस्ट टू, ताकि मैं अपने आप को जो नई सर्टिफिकेशन आ रही है उससे मैं हम आंग कर सकूं, ठीक है। लेकिन साथ बिल्कुल। साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना, अपने या ये टॉप एग्जैक्टली। के जो लोग हैं इनको सुनना, ऐसी बुक्स पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड, एटॉमिक हैबिट्स, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल,
ये चीजें आपके दिमाग के ढक्कन खोलेंगी, ये चीजें आपको बताएंगी कि अल्लाह ताला ने एक बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल रखा है, एंड जस्ट बिकॉज ही डजंट नो कि कितना पोटेंशियल है, उसको पता ही नहीं। और ये जो बुक्स है ना, ये आप लोगों को बताएंगी। आप यकीन करें, जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे ना, आपको इतनी हैरानी होगी कि यार ये बुक जिस बंदे ने लिखी है वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है। तो अमेरिका में बैठे वाले बंदे को ये कैसे पता कि मैं ये प्रॉब्लम मुझे फेस करूं? जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़नी शुरू की तो मैं तो समझता था सिर्फ पाकिस्तान की फैमिलियों में ये बोला जाता है कि पैसे दरख्तों पे नहीं लटकते, और जितनी चादर होते हैं पर फैलाओ, पाँव फैलाओ। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अमेरिका में भी यही बोला जाता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट ज्योग्राफी, इट्स अबाउट जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास है वो अमेरिका का मिडिल क्लास एक ही तरीके से सोचते हैं। जो पाकिस्तान का बिलियनर है और अमेरिकन बिलियनर, इट्स अबाउट दैट क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो जस्ट टू कंक्लूड दिस, सर्टिफिकेशन आप जरूर लें, लेकिन उसके जी। साथ साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू करें आप। यूनिवर्सिटी क्या हमें इस तरह की डिग्री प्रोवाइड करती है? जैसे एक ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके साथ साथ हम अपनी यार मैं आपको जॉब बोल, को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। किस चीज की, किस मैं चीज सर ये इसी सर्टिफिकेशन लॉजिक की आप बात कर रहे हो? जी जी। नहीं, एक तो हो गया सर्टिफिकेशन के ऑनलाइन। लिए कोई ऑनलाइन में यूनिवर्सिटी जाने अगर की ओके ओके, जस्ट यही कोई पॉइंट मैंने जरूरत नहीं क्लियर आपको करना यूनिवर्सिटी जाने की, ठीक है? था। देखें, जब एक बात आपको बताऊं, जब आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो डिग्री और सर्टिफिकेशंस की ना कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन क्या है कि जब हम ओके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आगे वाला या बंदा क्यों थोड़ा सा ना उसको देख रहा होता है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? कोई ज्यादा जी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक दो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर लो, दैट शुड बी सफिशिएंट। ओके ओके ठीक है? ओके, दैट वाज अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू सर. प्लेजर I यार, hope your प्लेजर। videos, yeah, your videos really give the positive energy to us. मैं That's why कोशिश I कर रहा हूँ stay यार आप सब motivated लोग को in मैं। the UAE. Yes. चलो, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू। Thank you, शुजात sir. अली, Thank you. आप अगर ऑनलाइन है तो आप भी आ जाएं जरा। एक तो जूम में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 40 मिनट्स की कॉल होती है, उसमें से 25 मिनट्स अभी हो चुके हैं, उसके बाद कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। रहमान सॉरी, जी मैं अस्सलाम आपको वालेकुम। देखा नहीं, मैं पहले आपको पिक कर लेता, लेकिन मैं इसके बाद आपको पिक करता हूँ, सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? और बहुत ऑल गुड शुक्रिया कि शुजात। आप मौका दे रहे हैं। थैंक यू। प्लेजर। मेरे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरे एक दो एक्चुअली कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से मैं दुबई या यूएई मार्केट को ना एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहा हूँ। नंबर वन, एक चीज़ ये है कि अम, जैसे मैं लिंक्डइन पर या दुबई पे या डुबिज़ल पे अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर रिस्पांस कोई ख़ास जनरेट नहीं होता है। जब मैंने आल्दो मैंने तमाम रूल्स को फॉलो किया हुआ है, और शुजात, मैं ज़्यादातर मेरी क्विकली इसका जॉब्स जो आंसर हुई। दे देता हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चन मुझे पता है कि नहीं, आपको एक क्या। और अच्छा। नहीं, इसके अलावा जो मेन बात है ना, आई दैट हैज़ बीन आंसर्ड एक्चुअली पार्शली, बट द मेन क्वेश्चन इज माइन mind is that I have turned 40, and I think I start the process today. It will take at least 3 months or so, and I will become 40 and a half. So on Quora, I have put that question and found some answers there that this is not a very much ideal age to come and start your career there. You know, I'm quite settled in Lahore, Pakistan. So, but satisfaction level is not that much that I can make going there. So, I need to know if I take this decision right away. I have taken this decision and processed many times in last year, but stepped back due to this. So I mainly want to answer this question of age factor, and accordingly, I have few, chronic ailments like diabetes and so on. So I want to have a pragmatic, practical answer from your side. And thank you so much. You are actually addressing real questions out there. ठीक है, So मैं that's क्वेश्चन these are आपके the two समझ गया हूँ things. The शुजात। second one is more important. ठीक है, Thank you. पहली बात तो ये कि जो आपने बोला कि आप लिंक्डइन पे अप्रोच कर रहे हैं, डोबिजल पे अप्रोच कर रहे हैं आप, आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, यू विल नेवर एवर 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 गेट अ जॉब डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान। नेवर एवर, डोंट इवन ट्राई। ठीक है? लोग अक्सर मुझे बताते हैं, सर वो हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, मेरा दोस्त था, उसकी पाकिस्तान में डायरेक्टली जॉब लग गई थी, पाकिस्तान से कॉल आ गई थी। तो मैं उसको पता है क्या बोलता हूँ? मैं कहता हूँ अगर आपके मोहल्ले में किसी एक बंदे की लॉटरी निकलती है, तो क्या आप ये समझ जाते हैं कि हर बंदे की लॉटरी निकलती चली जाएगी? नहीं निकलती ना। सो इट्स लाइक दैट, वंस इन अ ब्लू मून कोई केस होता है। ठीक है? सो मैं लोगों को कहता हूं कि डोंट इवन ट्राई, ट्राई भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर अभी पाकिस्तान लाहौर के अंदर आपको एक ब्रांड मैनेजर चाहिए हो, क्या आप उसको बांग्लादेश से हायर करेंगे? क्या आप उसको नेपाल से हायर करेंगे? क्यों हायर नहीं करेंगे? बिकॉज आप बोलेंगे यार कोई टेक्निकल फील्ड ही नहीं है, यहाँ पे हजारों की तादाद में पड़े हुए। दैट दिस इज हाउ रिक्रूटर थिंक इन यूएई। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने बोला कि आपकी 40 एज है, देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपकी एक एज सर्टेन लिमिट के बाद यूएई की मार्केट को क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी ऑल नो एन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ पिरामिड। एक ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड की तरह होती है। ऑर्गेनाइजेशन में आप जितने ऊपर चलते चले जाते हैं, जितने ज्यादा सीनियर हो जाते हैं, वहां पे पोजीशन लेना और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपके साथ वही सीन है। ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि आपको यहां पे जॉब नहीं मिल सकती। क्वेश्चन जो मैं लोगों को बताता हूं वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सर मुझे जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। क्वेश्चन ये है कि सर मुझे कितने टाइम लगेगा जॉब सर्च करने के लिए। ये क्वेश्चन है बेसिकली। अब ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं आपको बोलूं अपनी तैयारी करके आए, सीवी अच्छी बनी हुई है, आप यहाँ पे नेटवर्किंग करके आते हैं, तमाम चीजें करें, लेकिन चूंकि आप सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट हैं तो इसलिए यहाँ पे जॉब को क्रैक करने में टाइम लगेगा। तो मेरा इस पे काउंटर ये आर्गुमेंट ये होगा कि अगर आप 2 महीने का सोच के यहाँ पे आते हैं, जो नॉर्मल पाकिस्तानियों को लगता है कि जॉब हंटिंग इज ऑल अबाउट 2 महीने का विजिट वीजा लिया, दुबई आ गया, तो मैं आपको बता सकता हूँ बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, 2 महीने के अंदर यूएई में जॉब लगने के चांसेस 15 to 20% होते हैं, भले आप किसी भी लेवल के अंदर हो। अगर आप इसी चीज को बढ़ा के 4 महीने कर लें तो जॉब लगने के चांसेस 50 to 60% हो जाते हैं। और अगर आप इसी को और एक्सटेंड कर लें 6 महीने के ऊपर तो 80 to 90% हो जाते हैं। सो कमिंग टू दुबई इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन से होते हैं? जिसका आपकी लाइफ के ऊपर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आता है। तो अगर आप एक फाइनेंशियल वायबिलिटी बनाते हैं विच इज कि यार मैं 2 महीने के लिए नहीं जा रहा, मैं 6 से 8 महीने के लिए वहां पे जाऊंगा, मुझे अगर थोड़ी सी कम सैलरी पे स्टार्ट करना पड़े तो मैं स्टार्ट कर लूंगा। बिकॉज मैं हमेशा बताता हूं कि जब आप लोग पहली पहली बार यहाँ पे आते हैं तो आपके रिज्यूमे से 2 चीजें मिसिंग होती हैं। आपके पास यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, जिसकी वजह से इनिशियली आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलता। दैट्स वाई आई यूज द वर्ड स्ट्रेटेजिक, कि आप यहाँ पे 1-2 साल के लिए नहीं आए, 20-25 साल 30 साल रहने के लिए आए। तो अगर शुरू में 1 से 2 साल आपको कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े, शुड बी टोटली फाइन। ठीक है, तो जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट। और तीसरा आपने बोला कि आपको डायबिटीज वगैरह, दैट इज टोटली फाइन। यहाँ पे सिर्फ एक हेपाटाइटिस होता है जिसका आप जब आपका वीजा लग रहा होता है तो उसके स्कैन के अंदर आ जाता है और वो आपको अलाउड नहीं करते। अदरवाइज बाकी अगर आपको कोई एलिमेंट्स है वो तो आपको पता है, तो इंटरनेशनली डायबिटीज वगैरह हर एक को होती है। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, आपको अगर ये आप जैसे कितने प्रोफेशनल से मुझसे अभी सेशन लिए जिनको मैं डिटेल्ड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं कि आपके क्या स्टेप होने चाहिए। लोगों के माइंड में जो ये है ना, 2 महीने का विजिट वीजा लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन ये होता है सर जॉब छोड़ के कैसे आए? आप तो बोलते हैं जॉब छोड़ के आ जाएं। तो हर चीज जो है ना वो प्लानिंग पे बेस करती है। आपको प्लान करना है प्रॉपरली। अगर आपके पास 6 से 8 महीने के फाइनेंशियल्स हैं, आप पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, आपको पता है कि शुरू के 1 से 2 साल कम सैलरी पे मैं काम करूंगा, उसके बाद मैं प्रमोट हो जाऊंगा, दैट्स इट, दैट इज द प्लान टू क्रैक अ जॉब ऑफर। ठीक है, आई होप मैंने आप क्वेश्चन का आंसर कर दिया हो। Correct. Yes, right. चलें, Thank you. प्लेजर। रहमान, यार टाइम इतना कम है यार, तो लग रहा है 40 मिनट्स तो यार इनसफिशिएंट हो गए यार। चलें, कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमान। मैंने अभी रिसेंटली सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, तो मैंने उसी के मतलब पूछना था। मैं मेरे लिए बेहतरीन क्या है? अगर मैं इधर 1 साल लगाऊं, एक्सपीरियंस लूं, बाहर आ जाऊं, या अभी अगर मैं दुबई मूव ऑन हो जाऊं? रहमान, आपने मेरी वीडियोस में हमेशा देखा होगा कि मैं लोगों को कहता हूं कि दुबई इज नॉट अ प्लेस फॉर फ्रेशर्स। ठीक है, ये ना बड़ी प्रैक्टिकल मार्केट है। अगर आप आ जाओगे तो आपको एज ए फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा, और फ्रेशर के लिए मार्केट एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, आपको कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लेना चाहिए और उसके बाद आपको दुबई आना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अभी आएंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक अ जॉब ऑफर। 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस लो और उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेके आप दुबई आ जाओ, दैट्स इट। थैंक यू ठीक सर। है, चलो। जी सर। फहद, यस यस फहद। फहद, आपको कोई निकाला क्वेश्चन है? टाइम बहुत कम है। जी जी सर बिल्कुल। सर एक्चुअली मैं 3 ईयर से इधर हूँ अबू धाबी में।
मैंने सर एजुकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट है, लेकिन सर मैं एक बहुत अच्छे ग्रुप में काम कर रहा हूँ इधर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और सैलरी अच्छी है। लेकिन सर एक्चुअली ऐसा है कि अभी नेक्स्ट ईयर फरवरी में मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो वीज़ा की कंडीशन है वो ये है कि मिनिमम आपको बैचलर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो उसमें अब ये है कि मेरे लिए एक तो ये है कि मेरा डोमेस्टिक वीज़ा लगा हुआ है, कंपनी ने ही लगा के दिया है। तो लेकिन मैं रिमोट वर्क करता हूँ, कभी पाकिस्तान से, कभी यूएई में, कभी सऊदीया, जहाँ मेरा दिल चाहे। लेकिन अब ये है कि अगर तो मैं रिस्क ले लेता हूँ, रिजाइन कर देता हूँ, तो आगे मेरी इस एजुकेशन के साथ वीजा लगे ना लगे, या इस आपकी आवाज वक्त बीच में कट मुझे गई ये है समझ नहीं फहद। आ रही मुझे हाँ क्या हाँ। करना चाहिए। तो अभी आप जी यूएई के सर, अंदर बेस्ड हैं, पाकिस्तान में कहाँ पे आप अभी? मैं इस वक्त अबू धाबी बैठा हूँ। अच्छा, अबू धाबी में है, और आपने इंटर जी, किया हुआ है आपने? सिर्फ और इंटरमीडिएट किया और मैं यूएई आ गया बस। अच्छा ठीक है, और अभी आप जॉब कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता हूँ, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अलरीम ग्रुप ठीक ऑफ है। कंपनीज इसमें। तो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन बताना क्या है, मुझे दोबारा से बताना। सर स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा ये है कि सर अभी के लिए तो चले, मेरी इस एज तक, अभी मेरी 20 ईयर्स एज है, तो इस एज तक मुझे जो पे मिल रही है 4000 5000 के करीब है। तो वो अब आगे जब थोड़े टाइम के बाद जब मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मेरी एक तो एजुकेशन नहीं है और मैं ज़्यादा इतना ग्रो नहीं कर सकता। फहद, तो आपके इसलिए लिए मेरा बड़ा आप क्या सिंपल सा है यार, देखो बड़ा सिंपल है कि आपकी अभी जो जॉब चल रही है आप उस जॉब को कंटिन्यू करो और साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। सर मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स को रीच आउट किया, लेकिन उनकी जो डिग्री होती है वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होती। वो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि इनकी नहीं तो आपको जिनकी फिजिकली रिकॉग्नाइजेबल एजुकेशन है करनी वहां से पड़ेगी। करो ना, मतलब ये तो मैं नहीं वो कह रहा कि कहते हैं आपको जिनकी। फिजिकली करना पड़ेगा, आपको फिजिकली करना पड़ेगा जॉब छोड़ के। नहीं, जॉब छोड़ के क्यों यार? ये आप कोई पाकिस्तान ऐसा से प्राइवेट इंस्टीट्यूट बीकॉम या नहीं कर सकते? और ऑनलाइन सर, हाँ रिमोटली? हाँ। मुझे सर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह का आइडिया नहीं सर, थोड़ा सा गाइड कर तो दें ये हमें। तो नहीं, तो यार ये तो आप गूगल वगैरह के ऊपर तो ये सारी चीजें आजकल अवेलेबल है ना। सर मैंने आप देखा था पंजाब यूनिवर्सिटी करवाती है BS 2 साल का, लेकिन वो मैंने इधर पूछा, काफ़ी एचआर्स वगैरह मेरे कनेक्शन में है, वो कहते हैं उसका कोई फहद देखो, फ़ायदा नहीं मैं है आपको एक ऑनलाइन। चीज सजेस्ट करूंगा, देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखो मेरे जहन में आपका बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है, वो ये है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको बगैर ग्रेजुएशन डिग्री के एक अच्छी जॉब मिल गई, इस जॉब को मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि आपकी 4-5 हजार दरम पे इंटरमीडिएट के बाद एक बहुत अच्छी पे है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है कि आप प्राइवेट बैचलर्स कहाँ से कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ठीक है। कोशिश ये करना कि कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी ना हो, मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो, उसको आप देख लेना। इस इंफॉर्मेशन को डिग आउट करने में हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन जी जी। आपको करना आप जाके, ठीक है, आपका तो बड़ा क्लियर केस है मेरे लिए। सिर्फ इट्स नहीं जस्ट मैं अबाउट इंशाल्लाह गैदरिंग द अभी, राइट इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह अल्लामा मैंने इकबाल, लाइसेंस पे भी काम कर रहा हूँ, लाइसेंस भी इंशाल्लाह मैंने ले लेना है, लेकिन बड़ा एजुकेशन का इशू है बस। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, तो मैं बड़ा बड़ी क्लियर तेज हो गया हूं, बस यूनिवर्सिटी। मैं आप अपनी एजुकेशन को आप इनहेंस करें, एंड दैट्स, और आप जॉब बिल्कुल मत छोड़ना आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर महानूर, टाइम बहुत कम रह गया है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो भी गई कॉल तो, और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आई विल सेंड यू अनदर लिंक, आप हम उस पर कनेक्ट कर लेंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन की एज फार्म डी, और एमबीए भी मैंने अभी रिसेंटली किया मार्केटिंग में। तो मेरा बस सवाल ये है कि फार्मासिस्ट की व्हाट आर दी जॉब स्कोप ऑफ अ फार्मासिस्ट इन यूएई? क्या पोजीशंस हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं इजीली? एंड आई एम मैरिड एज वेल, सो क्या डिपेंडेंट वीजा के साथ वहाँ जॉब्स मिलती हैं या नहीं? तो मेरा ये सवाल है। मैम, आपको और ये मेरा बोलूंगा कि एक्सपीरियंस भी मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है फार्मा इंडस्ट्री में, यहीं कराची में ही, पाकिस्तान में। 5 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो वो कितना बेनिफिशियल होगा उधर यूएई के लिए, तो ये सब आप मुझे बता दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे आपकी एजुकेशन तो काफी रीजनेबल है, फार्मडी आपने किया हुआ है, नाउ यू आर परसुइंग योर एमबीए, तो क्वालिफिकेशन तो सही है। ऑब्वियसली देखें, फार्मेसीज यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फार्मेसीज हैं, इनफैक्ट आई वाज वर्किंग अल खयात इन्वेस्टमेंट्स, मेरी प्रीवियस कंपनी जो है वो एक ओन करती थी बिन सीना, जिसके 150 से ज्यादा आउटलेट्स थे यहाँ पे। तो फार्मेसीज की यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इन सेंस, मैं ये तो नहीं बोलूंगा अवेलेबल जॉब्स हैं, बट ऑल आई एम सेइंग इट्स अ वेरी बिग स्कोप दैट एग्जिस्ट ओवर हियर फॉर फार्मासिस्ट, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि इजीली जॉब मिल सकती है, तो इजीली दुनिया में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हर चीज ना, एवरीथिंग नीड्स केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे जो फार्मडी करके लोग आते हैं, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, या तो वो ये फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, या फिर वो लोग जो है यहाँ पे फार्मेसीज को ज्वाइन करते हैं, और फिर वहां से फिर वो प्रमोट होते होते फिर वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पे स्पेसिफिक टेस्ट देना होता है यहाँ पे आके भी मेरा नहीं यूएई ख्याल में फार्मडी के लिए फार्मासिस्ट, कोई या ये स्पेसिफिक, हमारी पाकिस्तान की डिग्री एक्सेप्टेबल होती है वहाँ पे? नहीं जहां तक मेरी नॉलेज है, इसको आप री वेरीफाई कर लीजिए, बिकॉज ये मेरा डोमेन नहीं है, आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड ऑन दैट। मेरे ख्याल में फार्मेसी की कोई यहाँ पे आपको नहीं करनी पड़ती, आपको वैसे ही आपको मिल जाती है, वो रिकॉग्नाइज्ड है पाकिस्तानी डिग्री। एमबीबीएस वालों को यहाँ पे एक डीएचए का आप एक टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन फार्मडी वालों को नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि चूंकि आप उसके साथ साथ एमबीए भी परस्यू कर रही हैं, विच इज अनदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो I've टिपिकल। completed my MBA. अच्छा, आपने कर I've लिया, completed. ठीक है। जी। तो वो टिपिकल फार्मेसी जॉब में जाने के बजाय आपका स्कोप जो है वो और ब्रॉड हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, और आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। तो Okay, okay. द Thank you. स्कोप इज देयर, द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज बिग फॉर श्योर। Thank you so much. Thank you so एंड आई थिंक much. आपने 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, सो आई वुड सजेस्ट जी। दिस इज हाई टाइम टू यू शुड गो अबाउट इट। तो मैं क्योंकि कम्युनिटी फार्मासिस्ट की तरफ जाऊं या फिर इंडस्ट्री ही साइड में अप्रोच करूं वहां मैं आके भी? आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं अभी दूसरे भाई को सजेस्ट कर रहा था, कि जब आप किसी नई कंट्री के अंदर जाते हैं ना, तो आप पिकी नहीं होते कि मुझे किस साइड पे जाना है। ठीक है, पहली जॉब होती है, पहली जॉब बंदा ये कहता है कि मुझे वीजा मिल जाए और पहली सैलरी मुझे इतनी मिल जाए कि मैं अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर लूं, दैट्स इट। ओके ओके, उसके बाद जब सही। आप यहाँ पे रहना शुरू करेंगी ना, यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूएई लोकल मार्केट एंड दैट, और आपकी नेटवर्किंग बनेगी, मार्केट आपको समझ में आएगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके ओके ओके, नाउ आई गेट इट। थैंक ठीक यू है, सो मच। चलिए, लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो मैं अब बाय बाय करता हूँ सबको। इट वाज रियली अ ग्रेट कन्वर्सेशन Yeah, विद it यू। was a great conversation, sir. Yeah, I've थैंक really थैंक enjoyed यू it. सो मच। चलो, थैंक यू Thank, यार, थैंक यू वेरी मच। yeah, थैंक यू, चलो, ओके, टेक thank केयर। you, sir. अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह हाफिज। Hafiz. Thank you so much, अल्लाह sir. हाफिज।